हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेटा एज यू वर्ल्ड। एक्सेल सीरीज के आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल वर्कबुक की किसी भी सेल को किस तरह से हम वैलिडेट करते हैं, यानी कि हम डेटा वैलिडेशन सीखेंगे। एक्सेल में डेटा वैलिडेशन बहुत ही ज़रूरी टूल है, इसलिए इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। डेटा वैलिडेशन का मतलब है कि हमारी किसी भी सेल्स को किसी विशेष प्रकार के डेटा के लिए रिजर्व कर देना, यानी कि उसको वैलिडेट कर देना। मान लिया मेरे पास यहाँ पर एक रेंज है, सेल्स की रेंज है। इन सेल्स में सिर्फ टेक्स्ट की एंट्री करना चाहता हूँ, न्यूमेरिक वैल्यू की नहीं, या फिर मैं केवल होल नंबर की या डेसिमल नंबर की या डेट की एंट्री करना चाहता हूँ, केवल उसकी ही हो। अदरवाइज दूसरा डेटा टाइप इसमें एंटर करने पे हमारे लिए एक वार्निंग आ जाए या इंफॉर्मेशन आ जाए, या वो डेटा उसमें एंटर ना हो। इस तरह से हम वैलिडेट की गई सेल्स को डेटा वैलिडेशन बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सीखते हैं किस तरह से हम डेटा वैलिडेशन को एक्सेल में यूज करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक्सेल में डेटा बार का टैब होता है। इस टैब में यहाँ पर डेटा टूल्स के ऑप्शंस होते हैं, मेनू होता है, और डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन यहाँ पर होता है। जिन सेल्स में हमें डेटा वैलिडेशन यूज करना है, हम उन सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मुझे ये वाली सेल्स जो सिलेक्ट की गई हैं, मैं इनको वैलिडेट करना चाहता हूँ एक विशेष प्रकार के डेटा को। किस प्रकार के डेटा से हमें इन्हें वैलिडेट करना है, चलिए इसके बारे में हम सीखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास डेटा टूल्स है, मैं इसे डेटा टूल्स में डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। दोस्तों, डेटा वैलिडेशन के डायलॉग बॉक्स में 3 तरह के टैब होते हैं। एक होता है सेटिंग का, एक होता है इनपुट मैसेज का, और तीसरा होता है एरर अलर्ट का। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद मैं आपको वैलिडेशन सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से हम करते हैं। तो मान लिया जो सेल्स मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की हैं, यहाँ पर मुझे केवल टेक्स्ट की एंट्री करना है, किसी न्यूमेरिक वैल्यू की या होल नंबर या डेसिमल नंबर की नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलाउ ऑप्शन में वैलिडेशन क्राइटेरिया में किस चीज़ को हम अलाउ करना चाहते हैं सिलेक्टेड सेल्स के लिए, तो हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं टेक्स्ट लेंथ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो टेक्स्ट की जो लेंथ है वो मैं वैलिडेट कर देता हूँ। किस तरह से, मान लिया मैंने जिन सेल्स को सिलेक्ट किया है वो सेल्स, उन सेल्सों में मिनिमम 5 वर्ड का ही एंट्री की जा सके, और मैक्सिमम यहाँ पर 8 वर्ड की ही एंट्री की जा सके। इस तरह से मुझे वैलिडेट करना है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पर डेटा ऑप्शन में बिटवीन है, तो यानी कि मुझे 5 से 8 के बीच में जो भी टेक्स्ट की काउंट होगा अधिकतम और मिनिमम के बीच में, उस पर वैलिडेट कर देता हूँ। तो मैं ओके कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर किसी भी सेल्स पे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट टाइप कीजिए जो 5 से 8 के बीच में काउंट किया जा सके। तो मैं यहाँ पर कोई भी नाम टाइप कर देता हूँ। मान लिया यहाँ पर इलाहाबाद मुझे टाइप कर, तो ये वैल्यू 8 वर्ड से ज़्यादा की है, इसलिए मुझे वार्निंग दे दी है। यानी कि इलाहाबाद की स्पेलिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वर्ड की है, और 9 वर्ड होने की वजह से यहाँ पर 9 वर्ड का कोई भी टेक्स्ट एंटर नहीं किया जा सकता है। तो मैं इसको रीट्राई पे कर देता हूँ, इसका एक टेक्स्ट कम कर देता हूँ डी, और इसको एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 वर्ड का एक टेक्स्ट टाइप हो गया है। अब मैं इसे 5 से कम भी करके देखता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 4 वर्ड का किया है। तो क्या ये 5 से कम और 8 से ज़्यादा के वर्ड्स के लिए वैलिडेट हो गया है? तो आप ये चेक कर सकते हैं। अभी मैंने 9 वर्ड का अलावा शब्द लिखा था, तो इसमें तो वैलिडेट हो गया है कि 8 वर्ड से ज़्यादा आप इसमें नहीं लिख सकते, और 5 से कम मैंने टाइप कर दिए हैं। तो मैं एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वार्निंग आ गई है। अब आपको यहाँ पर रीट्राई करना होगा या इसको डिलीट करना होगा, अन्यथा इसमें कोई भी 5 से कम या 8 से ज़्यादा की कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर इंसर्ट नहीं किया जा सकता। तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट और बढ़ा देता हूँ, तो मैं यहाँ टी टाइप कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 वर्ड की टाइप किए जा सकते हैं,
और 5 से 8 के बीच में किए जा सकते हैं, 5 से कम में नहीं हो रहा है और 8 से ज़्यादा वर्ड के यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट एंटर नहीं हो रहा है। इसको कहते हैं दोस्तों डेटा वैलिडेशन, यानी कि मैंने इन सेल्स को यहाँ से यहाँ तक सारे के सारे वैलिडेट कर दिए हैं। इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन पे जाते हैं। दोस्तों ये मैंने अभी आपको एक सिंगल एग्जाम्पल बताया था, इसलिए बताया था ताकि मैं आपको इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट इनके बारे में बता सकूं। तो इनपुट मेथड का मतलब हो गया कि आप इन सेल्स में जब भी क्लिक करें, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इन सेल्स में, तो आपको एक मैसेज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? तो टाइटल में आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में क्या लिख सकते हैं? इसको ओके कर देते हैं। तो जब भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आपको एक मैसेज मिल जाएगा कि इन सेल्स में आप केवल 5 से 8 डिजिट की ही टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप ले जाएंगे वहाँ पर आपको एक मैसेज यहाँ पर मिल जाएगा। इससे ये क्लियर हो जाता है कि जब भी हम अपना टेबल बनाते हैं और वहाँ पे एक विशेष प्रकार का डेटा वैलिडेशन करते हैं, यहाँ पर ये मैसेज टाइप करके या मैसेज इंसर्ट करके ये हम यूजर को बता सकते हैं कि यहाँ पर हमने डेटा वैलिडेशन किया है और यहाँ पर इन सेल्स में आप केवल टेक्स्ट की एंट्री कर सकते हैं किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जो इसमें मैसेज में दे दिया है उसके अकॉर्डिंग। चलिए मैं इसको फिर से सिलेक्ट करता हूँ और फिर से डेटा वैलिडेशन वाले टैब पर जाता हूँ। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर ये समझ गए होंगे कि इनपुट मैसेज का क्या मतलब होता है। चलिए दोस्तों अब हम एरर अलर्ट पर जाते हैं। एरर अलर्ट पे हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, एक स्टॉप होता है, एक वार्निंग होती है और एक इन्फॉर्मेशन होती है। स्टॉप की जो वार्निंग हमारे पास आती थी, इस तरह का जो डायलॉग बॉक्स आता था उसके बारे में है। जैसे कि मैंने अभी इसको ओके किया और यहाँ पर मैंने 9 से 8 से ज़्यादा डिजिट की टेक्स्ट की एंट्री की है, तो मैं इसको एंटर करूँगा। तो इस समय ये बाय डिफ़ॉल्ट इस स्टॉप वाले ऑप्शन पे सेट है। तो मैं इसको रीट्राई करके और इसको डिलीट कर देता हूँ। ये पहला ऑप्शन आपने देख ही लिया था। यहाँ आप टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे मैसेज लिख सकते हैं। यहाँ आप ये लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सी इन्फॉर्मेशन और इसको ओके कर दीजिए। मैं यहाँ पे फिर से टाइप करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ऊपर मैसेज टाइटल में टाइप किया है और यहाँ पे सी इन्फॉर्मेशन टाइप कर दिया है। यानी कि आप इन्फॉर्मेशन देखें, यानी कि आप ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इसको देखें, इसके अकॉर्डिंग आप डेटा एंटर करें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सेकंड ऑप्शन की, वार्निंग। वार्निंग का आइकॉन इस तरह का होता है। यदि आप डेटा वैलिडेशन में इसको यूज करना चाहते हैं तो वार्निंग का मार्क भी आप यूज कर सकते हैं। इसको ओके कर दीजिए। 2 डिजिट के टेक्स्ट को यहाँ पे टाइप करूँगा क्योंकि 5 से 8 वर्ड की लेंथ का ही टेक्स्ट यहाँ पे एंटर करने का मैंने वैलिडेशन किया है। तो मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो यहाँ पर वार्निंग आ जाती है, सी इन्फॉर्मेशन मैसेज। कंटिन्यू करना चाहते हैं यस, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। फिर से मैं अब सिलेक्ट कर लेता हूँ और थर्ड ऑप्शन एरर अलर्ट का ले लेते हैं, वो है इन्फॉर्मेशन। इसका लोगो इस तरह का होता है, तो हम इसे ओके करते हैं। अब आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट की 2 डिजिट का टेक्स्ट टाइप करते हैं तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है, सी इन्फॉर्मेशन। इस तरह से आप डेटा वैलिडेशन में एरर अलर्ट और इनपुट मैसेज इन दोनों को सेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सेटिंग की। दोस्तों जो भी वैलिडेशन किया जाता है, डेटा का वैलिडेट किया जाता है, हम बारी बारी से सीखते हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही क्लियर करते हैं तो सारा का सारा जो वैलिडेशन हमने यहाँ पर किया था वो रिमूव हो जाता है। मैं ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं ना तो यहाँ पर कोई वैलिडेशन है और ना तो यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है, यानी कि अब ये पहले जैसी बाय डिफ़ॉल्ट हो गई है। चलिए यहाँ से अब हम फिर से डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं। एनी वैल्यू का मतलब हो गया बाय डिफ़ॉल्ट ये किसी भी वैल्यू के लिए वैलिडेट है, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो हम पहला आता है होल नंबर। होल नंबर का मतलब हो गया कि आप 1 से लेके 100 या उससे ज़्यादा तक विदाउट डेसिमल न्यूमेरिक वैल्यू होती है, इसके लिए आप इन सेल्स के लिए होल नंबर के लिए वैलिडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेकेंड होते हैं डेटा ऑप्शन में यहाँ पर कई तरह के ऑप्शन होते हैं, जैसे आप देख सकते हो बिटवीन एंड नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन,
तो इनको हम यूज कर लेते हैं। चलिए हम पहले बिटवीन को यूज करते हैं, यानी कि हमें इस सेल्स को वैलिडेट करना है। 11 से लेके 19 से 20 तक की वैल्यू ही मुझे यहाँ पर एंट्री करना है। यदि कोई और वैल्यू इसमें एंट्री की जाती है तो एरर आने लगे। तो मैं यहाँ पर 11 टैप करता हूँ मिनिमम वैल्यू पे और मैक्सिमम 20 वैल्यू है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। जैसे मैं ओके करता हूँ तो अब मैं 11 और 20 के बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पर एंटर करता हूँ तो यहाँ पर एंटर हो जाती है। यहाँ पर मैं 14 कर देता हूँ, एंटर हो जाती है। यहाँ पर मैं 19 करता हूँ, एंटर हो जाती है। यहाँ 20 करता हूँ तो भी एंटर हो जाती है, लेकिन जैसे ही मैं 21 करता हूँ तो आपके पास वार्निंग आने लगती है। आप देख सकते हैं ये वैल्यू इसमें एंटर नहीं की जा सकती। अब आप इस वैल्यू को करेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये वैलिडेशन, डेटा का वैलिडेशन इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम किसी भी सेल्स में एक विशेष प्रकार की यदि एंट्री कर रहे हों, वैल्यू की या टेक्स्ट की एंट्री कर रहे हों और त्रुटिवश या गलती से यदि हमने कोई गलत वैल्यू एंट्री कर दी है तो हमें वो इन्फॉर्मेशन या वो हमें वार्निंग यहाँ पर मिल जाए। दोस्तों अब मैं यहाँ पर 4 टैप करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर भी वार्निंग आ गई है। अब मान लिया मैं यहाँ पर 9 टाइप करता हूँ फिर भी वार्निंग आ जाएगी, और यहाँ जैसे 11 टाइप करता हूँ तो ये वैलिडेट हो जाती है। चलिए दोस्तों डिलीट करते हैं और डेटा वैलिडेशन टैब पर जाते हैं। दोस्तों अभी तक हमने विटमिन की बात की थी, और यदि हम इक्वल टू ले लेते हैं, मान लिया मुझे केवल 11 की ही वैल्यू मुझे लेना है तो आप ये भी कर सकते हैं। तो मैं इसको ओके कर दूं। 12 टाइप करेंगे फिर भी एंटर नहीं होगी, 15 टाइप करेंगे फिर भी एंटर नहीं होगी, और 25 टाइप करने पर भी ये वैल्यू एंटर नहीं होगी। केवल यहाँ पर 11 वैल्यू ही आ सकती है। मैं इसको फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ, वैल्यू को डिलीट कर देता हूँ। डेटा वैलिडेशन टैब में चलते हैं और अब मैं आता हूँ ग्रेटर देन ऑप्शन पे। मान लिया इन सेल्स में मुझे 50 से ऊपर की ही वैल्यू मुझे वैलिडेट करना है, या कोई और वैल्यू ले लेते हैं। चलिए मैं 50 ही ले लेता हूँ, और 50 के बाद कोई भी वैल्यू नहीं आए, मैं यहाँ पर इसमें टाइटल डाल देता हूँ मैसेज, और इन्फॉर्मेशन में डाल देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रेटर देन 50 मैसेज, और अलर्ट पे भी यही टाइप कर देता हूँ। आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग कुछ भी आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सी इन्फॉर्मेशन, ओके कर देता हूँ। आप देख सकते हैं जहाँ भी आप टाइप करेंगे तो आप ग्रेटर देन 50 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर केवल 50 से ज़्यादा ही आप वैल्यू एंटर कर सकते हैं। मैं 48 टाइप करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज आ गया है, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो आप कोई सी भी 50 से ज़्यादा कोई सी भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं। चलिए हम इसको फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, डेटा वैलिडेशन टॉप टैब पर जाते हैं। दोस्तों इसी तरह से आप लेस देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू की ले सकते हैं, और नॉट इक्वल टू भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। इसके बाद आता है डेसिमल नंबर। दोस्तों डेसिमल नंबर भी हमारे पास बिटवीन में ले लेते हैं। मान लिया मुझे इन सेल्स में 2.4 से लेके मुझे यहाँ पर 7.5 के बीच में ही मुझे नंबर चाहिए। यदि मिनिमम से कम और मैक्सिमम से ज़्यादा एंट्री हो तो ये वैलिडेट हो जाए। तो मैं एरर में यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे ओके कर देते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या ये 2.4 से कम और 7.5 से ज़्यादा की वैल्यू एंटर कर सकता है। तो मैं यहाँ पर 2.1 की एंट्री करता हूँ। तो देखो यहाँ पर इसने एक मैसेज इन्फॉर्मेशन दे दिया है। आप फिर से कोई सही वैल्यू एंटर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये करेक्ट वैल्यू हो गई है, क्योंकि ये 2.4 से ज़्यादा और 7.5 से कम है। अब मैं यहाँ पर 8.9 की वैल्यू एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर इसने फिर से इंफॉर्मेशन दे दी है, आप करेक्ट वैल्यू एंटर कर सकते हैं। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि आप डेसिमल में किस तरह से वैलिडेट कर सकते हैं। दोस्तों अब अगला ऑप्शन आता है लिस्ट का। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, अक्सर हम इसको यूज करते हैं। तो मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ डेटा को, और इसको लिस्ट वाले ऑप्शन को ले लेते हैं।
दोस्तों लिस्ट वाले ऑप्शन को लेने से पहले मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। मान लिया यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, ई, एफ, जी, एच, आई, ये मेरे पास नेम्स की लिस्ट है और इन नेम्स के लिए ही मुझे इसमें वैलिडेट करना है, यानी कि केवल यही वैल्यू इसमें एंटर हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, चलिए डेटा वैलिडेशन में आते हैं। हम इन सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, डेटा वैलिडेशन को ओपन करते हैं, यहाँ पर अलाउ में आके लिस्ट ऑप्शन ले लेते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर डेटा का जो टैब है वो क्लोज हो जाता है, लेकिन सोर्स का ऑप्शन ओपन हो जाता है। सोर्स का मतलब है आप इन सेल्स में किस सोर्स से लिस्ट को लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से यहाँ तक जो भी हमारे नाम है, या आप पूरा कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये इसलिए भी ज़रूरी है, मान लिया मुझे आगे बाद में एंट्री यहाँ पे करना पड़े नाम की, तो वो भी इसमें नाम ऐड हो जाए। तो मैंने ये सारे कर लिए हैं, मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जहाँ भी हम क्लिक करेंगे वहाँ पर एक डाउन एरो आ जाता है और जैसे ही हम इस डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक लिस्ट आ जाती है। तो आप इन पे क्लिक करके उस डेटा की एंट्री कर सकते हैं। आप कहीं पर भी क्लिक कीजिए और ये डेटा यहाँ पर दिखाई देगा, यानी कि ये वाली लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी। यदि यहाँ पर मैं x और यहाँ पर y भी एंटर करता हूँ तो मेरे पास x और y की वैल्यू भी ऊपर सबसे दिखाई देने लगेगी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर z टैप करता हूँ और यहाँ पर k टैप करता हूँ, फिर मेरे पास z और k की वैल्यू भी यहाँ पर आ गई है। आप इन वैल्यू को एंटर कर सकते हैं। इस तरह से आप इन सेल्स को लिस्ट के द्वारा भी वैलिडेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसको फिर से सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर लेता हूँ। डेटा वैलिडेशन टैब पर जाता हूँ, इसे क्लियर कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, अब मेरे पास एक अगला ऑप्शन आता है डेट। डेट को वैलिडेट करने के लिए आपको ठीक वैसे ही ऑप्शन मिलते हैं जो आपके लिए होल नंबर और डेसिमल में मिले थे, वही ऑप्शन आप डेटा टैब में आपको दिखाई देते हैं। आप यहाँ पे इसको क्लियर कर सकते हैं कि आपकी जो शॉर्ट डेट है वो कब से कब तक आपको रखना है। तो डेटा टैब में बिटवीन का ऑप्शन को ही हम रहने देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। इन सेल्स में ग्रेटर देन ले लेता हूँ और यहाँ पर एक डेट ले लेता हूँ 12/5/1987 और इसको वैलिडेट कर देता हूँ। यानी कि यहाँ पर मुझे 13/5/1987 ये वाली वैल्यू भी लेना है। यदि मैं इससे कम की वैल्यू लेता हूँ, मान लिया 2/4/1987 की, तो यहाँ वार्निंग आने लगती है, आपने ये डेट इस डेटा वैलिडेशन के अकॉर्डिंग नहीं ली है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने 12/5/87 से बाद की ही डेटें, यानी कि ग्रेटर देन की डेटें हमें इसमें एंटर कर सकते हैं, इससे पहले की डेट एंटर नहीं कर सकते। तो आप अब समझ गए होंगे। इसी तरह से आप बिटवीन वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं और लेस देन वाला भी ऑप्शन ले सकते हैं। लेस देन के लिए आप इस डेटा को डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं 15/5/1987 डेट अगर लेता हूँ तो इसमें एंटर नहीं होगी। और यदि आप इसी डेट को आप 2 मई कर देते हैं तो इसमें एंटर हो जाएगी, क्योंकि ये हमने लेस देन का ऑप्शन सिलेक्ट किया है। चलिए दोस्तों, हम इसको क्लियर कर देते हैं और अगला ऑप्शन ले लेते हैं टाइम का। दोस्तों टाइम में भी सेम वही प्रोसीडिंग है जिस तरह से हमने अभी तक की थी। आप कोई भी टाइम एंटर कर सकते हैं, उसको वैलिडेट उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगला ऑप्शन आता है टेक्स्ट की लेंथ का। टेक्स्ट की लेंथ का मैंने शुरू में आपको बता दिया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कस्टम ऑप्शन की। तो कस्टम ऑप्शन से पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ सारा डेटा वैलिडेशन और ओके कर देता हूँ। इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ और मैं फिर से इसको कस्टम ऑप्शन पे आ जाता हूँ। यहाँ कस्टम ऑप्शन में आप कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं। मान लिया मैं यहाँ पर इफ फंक्शन का यूज कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ इक्वल लगाता हूँ, इफ फंक्शन यूज करता हूँ। तो मैं D3 को ले लेता हूँ। मान लीजिए D3 सेल्स है और इसकी जो वैल्यू है वो 25 से ज़्यादा होनी चाहिए। यदि ज़्यादा है तो ट्रू हो जाए, अदरवाइज फॉल्स हो जाए। और इसको मैं ओके कर देता हूँ। चलिए अब हम इसमें डेटा की एंट्री करते हैं। तो ये
ये वार्निंग देगा क्योंकि मुझे 25 से ज़्यादा की चाहिए। तो यहाँ पर मैं 26 कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको डेट फॉर्मेट है आ गया है, तो डेट फॉर्मेट को मैं जनरल नंबर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं मान लिया 41 करता हूँ, एंटर हो जाएगा क्योंकि 25 से ज़्यादा की वैल्यू के लिए मैंने इसे वैलिडेट किया है। और यदि मैं कुछ भी वैल्यू जो 25 से ज़्यादा की है वो एंटर करता हूँ तो हो जाता है, और 25 से कम में यानी स्टॉप वार्निंग देने लगता है। तो इस तरह से आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ। चलिए मैं इन सेल्स को सिलेक्ट करके इनका डेटा डिलीट कर देता हूँ। मैं इन सेल्स को फिर से सिलेक्ट करता हूँ और डेटा वैलिडेशन टैब में जाता हूँ और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, हमने अभी तक इन सभी के बारे में देखा था, और जहाँ भी हमने एंट्री की थी वो हमने मैनुअली यहाँ पर एंट्री की थी किसी भी वैल्यू की। दोस्तों, एक और भी तरीका है यहाँ पे एंट्री करने का, डेटा को एंटर करने का। आप कोई भी दो सेल्स को सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं इसे क्लियर करके ओके कर देता हूँ और दो सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उनके कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप उन्हें आसानी से देख सकें। तो मैंने F1 और G1 सेल्स को हाईलाइट कर दिया है ताकि इन दो सेल्स में मैं डेटा की एंट्री कर सकूं और आपको ये बता सकूं कि यहाँ पर भी वैल्यू टैप करके आप डेटा वैलिडेशन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं डेटा टैब पर चलता हूं और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पे क्लिक करता हूं और यहीं पर होल नंबर पे आ जाता हूं। दोस्तों, डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे बिटवीन का ऑप्शन मैंने आपको बताया था और उसमें मैंने मैनुअल आपको वैल्यू टैब करके बताया था कि यहाँ पर आप इस तरह से 14 और 25 तक की वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू आप 14 टाइप कर सकते हैं इन सेल्स में और अधिकतम 25 टाइप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा की और 14 से कम की वैल्यू यहाँ टाइप नहीं की जा सकती, क्योंकि मैंने यहाँ पर मैनुअली टाइप की है। और यदि आपको बीच में बदलना पड़े तो आपको फिर से डायलॉग बॉक्स ओपन करना पड़ेगा, जो बार बार बदलना पड़े तो आपको और भी दिक्कत होती है। तो इसका एक शॉर्ट तरीका ये भी है कि आप मिनिमम ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर F1 पे क्लिक कर दीजिए और F4 प्रेस कर दीजिए, यानी कि इस सेल्स को आप फ्रीज कर दीजिए। फिर आप मैक्सिमम सेल पे जाते हैं और मैक्सिमम की G1 सेल्स को मान लेते हैं, F4 प्रेस करते हैं तो ये लॉक हो जाती है। मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब आप उन वैल्यू को यहाँ पर एंटर कर सकते हैं जिनके लिए आप इन सेल्स को वैलिडेट करते हैं। ठीक है, चलिए मुझे इन सेल्स में जो मेरे पास नीचे एक स्क्वायर में है, बड़े स्क्वायर में है, इन सब के लिए मुझे वैलिडेट करना है। तो मान लिया मैं यहाँ 11 से लेके 19 तक के वैल्यू को मैं वैलिडेट करना है इन सभी को। तो मैंने वैलिडेशन ऑप्शन ऑलरेडी लगा दिया है, लेकिन उसमें वैल्यू एंटर नहीं की थी। बजाय वैल्यू के मैंने दो सेल्स का रेफरेंस दे दिया था। तो अब ये सेल्स 11 और 19 के लिए वैलिडेट हो गई हैं। चलिए मैं यहाँ 10 टाइप करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 11 से 19 के बीच की ही वैल्यू एंटर हो सकती है, 10 जो 11 से कम है एंटर नहीं हो सकती। तो मैं यहाँ पर 12 टाइप करता हूँ, टाइप हो जाएगी। मैं इसे फिर से डिलीट कर देता हूँ। और यदि आप चाहते हैं कि ये 8 की वैल्यू को भी 8 और 19 के बीच की वैल्यू को वैलिडेट कर ले, तो अब ये 7 को वैलिडेट नहीं करेगा, लेकिन 8 की वैल्यू को ये एक्सेप्ट कर लेगा। आप चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक वैल्यू टाइप करता हूँ, 19 तो ये वैलिडेट है, लेकिन ये 20 वैलिडेट नहीं है। यदि 20 को वैलिडेट करना है तो आप मैक्सिमम वैल्यू में आप 20 की एंट्री कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये सारी की सारी सेल्स जो 20 के लिए भी वैलिडेट हो गई हैं, लेकिन 21 के लिए वैलिडेट नहीं है। दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी सेल्स का रेफरेंस यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम में देके डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको कुछ और भी इसके बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।